आखिरी बार ये गटर कब बनाई गई थी, कुछ याद है आपको? भाई मालूम ही नहीं अपने को कब बनाई गई है। 7 साल में कभी नहीं देखा इसको बनते हुए, आना साफ सफाई होते हुए। 3-4 दिन पहले बारिश हो रही थी, लाइट चली गई शाम के टाइम पे। बाइक के ऊपर एक लेडीज थी, जेंट्स था और उसके हाथ में बच्चा था, बाइक चला रहा। वो लोग गटर में गिरे और यहाँ से पूरा बच्चा जमीन पे गिरा, हम लोग उठाए। तो खुली है ना इधर की, ये 15 साल से खुली हुई है ना, इसको कोई ढाकने आता है ना कोई कुछ करने आता है। बस खाली आते हैं, खान साफ करते हैं, वो भी खान भी बाजू में निकाल के रख देते हैं, कोई उठाने तक ही नहीं आता है। इतना ब्लॉकेज एरिया है, ट्रैफिक प्लस और उसके बाद गंदगी, रोड सही बनता नहीं है। हाँ, वो तो आए दिन खड्डा गुड्डी। अभी कारपेंटर की दुकान है, अब वो म्यूनसिपालिटी वाले कुछ कचरा ना बड़े गड्ढे में चले गया था, तो लोग लेके आ गए नोटिस। अच्छा, मतलब तुम्हारी गटर खुली हो, तुम साफ नहीं बनाओगे नहीं, तुम्हारे खिलाफ नोटिस लाए? हाँ, कि तुम्हारा कचरा गटर में जा रहा है। खुला रहता है, स्मेल आती है ना, इतने मच्छर आते हैं भाई, एकदम परेशानी, एकदम हद पार कर दी एकदम। तो इलेक्शन महापौर का ख़त्म हुआ, उसके बाद से इधर कुछ रेख देख नहीं है। यहाँ के जो महानगर पालिका के जो वर्कर है, झाड़ू मारने वाले और गटर साफ करने वाले, ये ऐसा लगता है कि भिवंडी के कोने में ही नहीं है। हफ्ते में नहीं, 15 दिन के बाद ये देखिए, ये किस तरह से काफ़ी आगे पीछे देखने के बाद ये देखिए वहाँ पर, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी फंस गई। ये मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के हालात यहाँ पर आए दिन देखने को मिलते हैं, स्थानिकों का ऐसा कहना है। The Right Way Institute. The Right Way Institute. The Right Way Institute. The Right Way के student हूँ. I appreciate kindness and support from my sir Dr. Asif Ansari for teaching me everything step by step. मैंने BSc OT चॉइस किया और The Right Way Institute के थ्रू मैं आज भिवंडी के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल का OT टेक्नीशियन, OT इंचार्ज। 2 इयर्स से यहाँ पर टीचिंग कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला हुआ है मुझे। ऐसा कि आप इंटर्नशिप लगने के बाद आपकी पढ़ाई में डिफिकल्टी होगी, यहाँ पर प्रॉपर फैकल्टी जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। मैं अभी अल हयात नर्सिंग होम में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। थैंक यू द राइट वे इंस्टीट्यूट। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है भिवंडी के धामनकर नाका इलाके में। मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 18 प्रभाग समिति 4 का इलाका लगता है। ये सुप्रीम होटल के थोड़ा सा आगे का इलाका है। ये यहाँ पर जिस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, खुली हुए गटर को लेकर, गटर से निकले हुए कचरे को लेकर और ख़राब रोड को लेकर। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर क्या हालात हैं। एक भी गटर का यहाँ पर चेंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है और सफाई तो हुई है यहाँ पर, मगर जिस तरह से कचरा बाहर रखा गया है वो कचरा उसी चेंबर में वापस से चले जाता है। ये देखिए, यहाँ रोड के बीचों बीच में भी एक गटर का चेंबर जो है यहाँ पर गायब है, जिसके वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ हमारे साथ स्थानिक है, यहाँ के लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये परेशानी कब से है। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम फिरोज़ है और मैं लास्ट फेज कंपनी चलाता हूँ। मेरा यहाँ ऊपर शॉप है और ये मेन रोड है यहाँ पे। मतलब ये रोड के बीच में इतना बड़ा गड्ढा है। पहले यहाँ पे एक ना चेंबर था, गाड़ी इतनी बड़ी ट्रक जाती है, चेंबर पूरा टूट गया है। थोड़े दिन पहले ना भाई, 3-4 दिन पहले बारिश हो रही थी, लाइट चली गई शाम के टाइम पे। बाइक के ऊपर एक लेडीज थी, जेंट्स था और उसके हाथ में बच्चा था, बाइक चला रहा। वो लोग गटर में गिरे और यहाँ से पूरा बच्चा जमीन पे गिरा, हम लोग उठाए। कंप्लेंट करके थक गए। देखो आए दिन हम लोग वीडियो बनाते, इस तरह का गाड़ी लोग गिरते रहते हैं इसमें, वहाँ गाड़ी फंसती है, गाड़ी आने की जगह भी जगह नहीं है। मेरे पास कस्टमर है दूर दूर से, भिवंडी के बाहर से आते। देखो ये मेरी सीढ़ी के सामने की जगह है, ये पूरा की पूरा पट्टा टूटा हुआ है। ये बाकी भाई लोग, ये सब भी हम लोग इधर ही के यहाँ पे। जिस तरह से आपने इस चीज़ को लेकर प्रशासन के किसी अधिकारी को या किसी कॉर्पोरेटर को या किसी तरह के उसको कंप्लेंट करी क्या? लास्ट टाइम हम लोग जो एरिया के लोग लोकल हैं यहाँ पे, जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मैनेज करते हैं, हम लोगों ने उनको कंप्लेंट किया था। तो 5-6 दिन पहले लोगों को पूरा गटर का उठाने आए थे, उन लोगों ने उठा के अभी भी यहीं फेंका हुआ है। तो एक बंदे की मैंने भी वीडियो बनाई थी यहाँ पे। वो बंदा ना म्यूनसिपलिटी का था। मैंने उनको बोला कि ये चैम्बर कब लगेगा, तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग ऊपर कंप्लेंट किए हुए बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो कोई म्यूनसिपलिटी का बंदा हुआ है, कोई एक्शन होता नहीं है। कंप्लेंट दुनिया भर की गाड़ी गिर रही है, दूर दूर से कस्टमर आते हैं, प्रॉब्लम यहाँ लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल में, बट कोई एक्शन नहीं। वहाँ पूरी गटर गिरी है, ना आने जाने की ज़रा भी जगह नहीं है। कितने सालों से है ये तो काफ़ी टाइम से है। चैम्बर लगता है, बोलने के बाद फिर ये टूट जाता है। अच्छा, ये रोड के बीच में चैम्बर एकदम। ये गटर कितनी पुरानी हुई? 15 साल के है ये। देखो ये गटर जो खुली है ना इधर की, ये 15 साल से खुली हुई है ना, इसको कोई ढाकने आता है ना कोई कुछ करने आता है। बस खाली आते हैं, खान साफ करते हैं, वो भी खान भी बाजू में निकाल के रख देते हैं, कोई उठाने तक ही नहीं आता है। और इतनी प्रॉब्लम होती है। इधर रोड बनाए हैं,
माल कम डाले पानी जमा रहता है इधर। अच्छा। हाँ इधर देखो खाली पूरा पानी जमा रहता है, जब बारिश होएगी पूरा पानी रहेगा, कम से कम 10 दिन तक पानी रहेगा ये। और स्मेल आती है, गटर खुला रहता है, स्मेल आती है ना, इतने मच्छर आते हैं भाई, एकदम परेशानी, एकदम हद पार कर दी है एकदम। आखिरी बार ये गटर कब बनाई गई थी, कुछ याद है आपको? भाई मालूम ही नहीं अपने को कब बनाई गई है। अभी कितने टाइम बाद अभी आए हैं? भाई हम लोग यहाँ पे, मेरी दुकान 7 साल हो गया, 7 साल में कभी नहीं देखा इसको बनते हुए, आना साफ सफाई होते हुए। और ये जो है लेडीज बच्चे सब स्कूल के बच्चे हैं, मोहल्ले के औरतें हैं, जाते हैं पानी भरे, उनको जाने के लिए जगह नहीं रहता है कि किधर से वो लोग जाएंगे। पानी में घुस घुस के बच्चे जाते हैं, औरतें जाती हैं, वहाँ भी पानी लगता है, यहाँ भी हमेशा पानी लगा रहता है। यहाँ पे अब भी गाड़ी है कि इसमें अंदर गई थी, अब भी आधा घंटा पहले। आप कहाँ यहीं रहते? आप भी यहीं रहते? डेली गटर कब तक बनी आखिरी बार? और कभी देखे ही नहीं अभी तक, कभी देखने ना साफ सफाई वाले आते हैं ना कोई गाने वाला आता, कचरा गाड़ी कोई नहीं आता है। हट के। और यहाँ पर कल भी एक लेडीज गिर गई थी बच्चों को लेके, जरा से बच्चा भी बच गया, मालूम है, पीछे गाड़ी थी। तो ऐसा सिर्फ इसी जगह पे प्रॉब्लम है कि ये एक प्रॉब्लम है, और एक आगे वो है ना दुकान के पास में, वहाँ भी एक वही प्रॉब्लम है। मतलब ये पूरा पट्टा का प्रॉब्लम है, ऐसा समझ लो। बनता ही नहीं, कभी देखे ही नहीं कि कोई काम वाला आया, कुछ चालू हुआ काम, कुछ स्टार्ट हुआ। आप यहीं रहते? हाँ सर, मेरा यहीं पे घर है। तो ये गटर जैसे मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आखिरी बार कब बनाई गई थी? सर ये मैं तो 5-7 साल हो गया हम लोग को यहाँ पे आके, मगर अभी तक का तो देखा नहीं मैं गटर बनते हुए। यहाँ पे जाली लगी थी, 407 आती है, बड़ा कोयले का गाड़ी आता है, लकड़े का गाड़ी आता है, आगे फैजान कंपाउंड है, टेक्सटाइल एरिया है। तो टेक्सटाइल एरिया में सब गाड़ी है ना यहीं से रनिंग है, बड़ा लोडेड गाड़ी जाता है यहाँ से। लोडेड गाड़ी जाने के अलावा पूरा गटर, वो डाइंग का पाइप गया है वहाँ से, वो डाइंग के पाइप में पूरा भरा रहता है। का पाइप है? हाँ वो अंदर देखो डाइंग का पाइप है, वो पाइप गया है, उसकी वजह से वो देखो वहाँ पे सर्विस सेंटर के पास से पूरा गटर ब्लॉकेज रहती है, पानी भरा रहता है। ये गटर देखो कितना कचरा भरा है, यहाँ से लेके वो कोने तक पूरा कचरा भरा रहता है। आगे की एक बिल्डिंग है, वहाँ का ड्रेनेज लाइन अपना गटर में डाला हुआ है। उन लोग को इतना नहीं है कि वो ड्रेनेज लाइन बनाए, ड्रेनेज लाइन में डाले, वो गटर में डाले हैं। और दूसरा उसका पानी जो इतना स्मेल आता है, मच्छर है, मक्खी है, दुनिया भर का स्मेल, बास, इससे तबीयत में तब्दीली आती है, बुखार है, ये वगैरह वगैरह आते ही रहते हैं। सेहत के लिए बहुत हानिकारक है ये सब चीज़ें। इधर से लेके धामनकर नाके तक शेट्टी का जहाँ गणपति बैठता है, वहाँ से लेके यहाँ तक इतना ब्लॉकेज एरिया है, ट्रैफिक प्लस, और उसके बाद गंदगी, रोड सही बनता नहीं है। हाँ वो तो आए दिन खड्डा गुड्डी। अभी कल मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में, मेरे बाजू वाले घर के लेडीज़ लेके आ रही थी अपने बच्चे को, यहाँ पे स्लिप हुई, बच्ची गटर में जाते जाते बच गई। मैंने दौड़ के जाके उसको उठाया, एकदम बाजू में मेरा घर है उसका, लेडीज़ का। आप कहाँ रहते? ये मेरी कारपेंटर की दुकान है। अब वो म्यूनसिपालिटी वाले कुछ कचरा ना बड़े गड्ढे में चले गया था, तो लोग लेके आ गए नोटिस। अच्छा, मतलब तुम्हारी गटर खुली हो, तुम साफ नहीं बनाओगे नहीं, हमारे खिलाफ नोटिस लाए? हाँ, कि तुम्हारा कचरा गटर में जा रहा है। अच्छा, तो तुम गटर खुली है वो नहीं देखोगे, बाकी नोटिस हमारे दरवाजे बरोबर लेके आओगे कि तुम्हारा कचरा गटर में जा रहा है। पहले गटर तो बना लो, उसके बाद हम लोग को बोलो। विकास लास्ट टाइम कब हुआ किसी को पता नहीं है, मगर जब उसमें कचरा जा रहा है तो हाँ, वो हम लोग के लग नोटिस बरोबर लेके आ रहे हैं। म्यूनसिपालिटी वाले को ये नहीं समझ में आ रहा कि इतनी गड़ी खुली है गटर, उसको ढाकने नहीं आ रहे। बोलो कि ये जो इलेक्शन महापौर का ख़त्म हुआ, उसके बाद से इधर कुछ रेख देख नहीं है। यहाँ के जो महानगर पालिका के जो वर्कर है, झाड़ू मारने वाले और गटर साफ करने वाले, ये ऐसा लगता है कि भिवंडी के कोने में ही नहीं है। ये हफ्ते में नहीं 15 दिन के बाद आते हैं। उनको भी हम लोग नीलेश करके है एक, वो मुकादम है, उनको फ़ोन करना पड़ता है कि भाई आओ झाड़ू मारो, झाड़ू मार के कचरा साफ करो। हम कचरा उठा के वहाँ किनारे जलाते, वो आएगा कचरा जलेला उठा के लेके जाएगा, वो पूरा बिल्डिंग के पास। आप दिखाओ वहाँ पे वो रिक्शा खड़ी है। चलो देखेंगे, चलो देखिए ये यहाँ पर ये हालात हैं। हाँ, इस तरफ ये गाड़ी देखिए किस तरह से यहाँ पर निकल रही है। ये स्थानिक यहाँ हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मुशक्क़तों के बाद यहाँ पर गाड़ी जो है इस रोड पर टर्न लेती है। देखिए बीच में चेम्बर खुला होने की वजह से गाड़ी जो है ठीक तरह से यहाँ पर पास नहीं हो पा रही है। और ये देखिए ये किस तरह से काफ़ी आगे पीछे देखने के बाद ये देखिए वहाँ पर ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी फंस गई। ये मतलब लाइव दिखाने की कोशिश करो। इस तरह के हालात यहाँ पर आए दिन देखने को मिलते हैं। स्थानिकों का ऐसा कहना है।
तो चलेंगे हम अब और आगे कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर पैदल चलने को ठीक से रास्ता नहीं है और यहाँ पर कीचड़ और पानी दोनों जमा हुआ है। और बता रहे हैं कुछ लोग कि वहाँ पर जो कचरा निकाल के गए हैं 2-3 दिन से इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये अपनी शॉप है, यहाँ पे पूरा मैं झाड़ू मारता हूँ। अच्छा। झाड़ू मार के कचरा निकालने का काम करता हूँ, वहाँ जलाता हूँ। अच्छा। मेरी बिल्डिंग में इधर पे इतना कचरा आता है, अंदर उड़ के जाता है। आप बिल्डिंग का और वो कितने तुम्हारे महानगर पालिका के बंदे हैं, बोलते हम कचरा नहीं उठाएंगे, हम घर पट्टी भरते हैं ना, देखो अंदर कितना उड़ के जाता है कचरा, पूरा उड़ के जाता है। और प्लस आपको जो ड्रेनेज लाइन का बताया था मैंने, ये बिल्डिंग है, इधर 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 ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का ड्रेनेज लाइन देखो। आओ आगे आओ, ये पूरा देखो टोटल ड्रेनेज लाइन का पानी है। ठीक ठीक ठीक। पूरा ड्रेनेज लाइन बहता है, देखो फोटो लो इसका। देखो ये पूरा ड्रेनेज लाइन उधर से उधर उसने ड्रेनेज लाइन निकाल के गटर में डाला हुआ है। पूरा ड्रेनेज लाइन का पानी इधर आता है। हम लोग को इतनी तकलीफ है कारोबार करने पे, बास आती है, दुनिया भर का मच्छर, पूरा बिल्डिंग में वहाँ पे भी पूरा कचरा जाता है, मच्छर, दुनिया भर की तकलीफ है। ठीक ठीक ठीक। घर पट्टी भर के भी कोई मतलब नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। देखिए जिस तरह से मैं दिखा रहा था आपको कि ये वही गटर है जो मेन रोड पे गई है और गटर जो है यहाँ पर आके देखिए कितना पतली हो गई है। ये देखिए ये यहाँ पे गटर है और ये इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा निकला हुआ है। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कचरा किस तरह से निकलेगा। और जिस तरह से हमने देखा कि बिल्डिंग का जो ड्रेनेज है वो भी इसी लाइन से बहते हुए आ रहे हैं। तो मैं अब आपको लेके चलूँगा मेन रोड पर, जो यहाँ पर कचरा जमता है और जो पानी भरता है उसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए जिस तरह से ये गटर को आप देख रहे हैं, ये गटर को बने हुए मेरे हिसाब से तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गटर जो है काफ़ी पुरानी दिख रही है। तो हर साल महानगर पालिका रोड बनाती है। जब रोड बनाती है तो जो पुराना रोड है वो उसी तरह रहता है, उसके ऊपर से नया रोड बना देती है। तो रोड की हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ऊपर आ जाती है, और गटर जो है वो उसी जगह पर रहती है। तो जब रोड के ऊपर रोड बनता है तो गटर नीचे हो जाती है, जिसके वजह से ये हालात बनते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना कम गैप बचा है गटर में और ऊपर जो स्लैब रखा है वो कितना कम बचा हुआ है। तो ये वही चीज़ है कि सालों से जब गटर नहीं बनेगी तो इस तरह के हालात पेश आएंगे। और ट्रैफिक इश्यूज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज़ भी है, जो दिन भर यहाँ पर कम ज़्यादा इस तरह के हालात होते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि महानगर पालिका प्रशासन किस वक्त जागेगी और किस तरह से यहाँ पर एक्शन लेगी। मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ, ये वार्ड नंबर 18 है, धामन नाके का इलाका है, प्रभाग समिति 4 का इलाका है। ये यहाँ पर इस तरह के हालात पेश आ रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।